वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने आमिर तांबा पर कातिलाना हमले में भारत के मुलव्वस होने का इशारा दे दिया। कहा, अब तक की तफ्तीश में भारत के ही मुलव्वस होने के शवाहिद सामने आए हैं। इससे पहले 2-4 वारदातों में भी भारत मुलव्वस था, इसमें भी यही तरीक़ा वारदात है। एक सवाल पर कहा, बहावल नगर के वाक़े को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। घर में भी 2 भाइयों का झगड़ा हो जाता है। बहावल नगर जैसा वाक़या भारत में भी हुआ, वहाँ तो यूँ पेश नहीं किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिजली के तरसीली निज़ाम में बेहतरी और बिजली चोरी रोकने को बड़ा चैलेंज करार दे दिया। बिजली के शोबे से मुताल्लिक़ इजलास में कहा, तरसीली निज़ाम में ख़राबियों के बायस जितना भी पैसा लगाएं सारा ज़ाया हो जाता है। बिजली के तरसीली निज़ाम की इस्तेदाद में इजाफ़ा करना होगा। वज़ीर आज़म ने बिजली चोरी रोकने में पंजाब की कारकर्दगी की तारीफ़ करते हुए कहा कि दीगर सूबे भी इससे मुताल्लिक़ कोशिशें तेज़ करें। मिल्लत एक्सप्रेस में पुलिस एहलकार के तशद्दुद का निशाना बनने वाली खातून की मौत मौमा बन गई। बहन का कहना है कि मरियम बगैर बुकिंग के कराची से मिल्लत एक्सप्रेस में सवार हुई। हैदराबाद के बाद पुलिस एहलकार और उसके साथ कुछ लोगों ने मरियम को तंग करना शुरू कर दिया। बावलपुर से पहले पुलिस एहलकार ने मरियम को तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसके बाद मरियम को पुलिस एहलकार घसीट कर ले गया। कुछ देर बाद मरियम के साथ सफ़र करने वाले भतीजे को बताया गया कि तुम्हारी फुप्पो ट्रेन से गिरकर हलाक हो चुकी हैं। रेलवे ज़राए का कहना है कि तशद्दुद का निशाना बनने वाली पुलिस एहलकार की ड्यूटी कराची से हैदराबाद रेलवे ज़राए का कहना है कि तशद्दुद का निशाना बनाने वाले पुलिस एहलकार की ड्यूटी कराची से हैदराबाद तक थी। खातून को भरी ट्रेन में तशद्दुद का निशाना बनाने वाले पुलिस एहलकार ने हैदराबाद की अदालत से ज़मानत हासिल कर ली है। पंजाब में 16 रुपए की रोटी के हुकूमती अहकामात पर मुकम्मल अमल दरामद नहीं हो सका। वज़ीर खुराक पंजाब बिलाल यासीन के मुख्तलिफ इलाकों में तंदूरों पर छापे। कहा, यतीम खाना अनाकली राजगढ़ में महंगी रोटी और नान फरोख्त हो रहे थे। तंदूर बंद करके मालिकान को गिरफ्तार कर लिया है। तंदूर मालिकान के खिलाफ क्रैकडाउन नई कीमत तक जारी रहेगा। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में 3 रोज़ से जारी बारिशों से तबाही। पेशावर में कई मकामात पर बारिश का पानी जमा, कुछ घरों में पानी दाखिल होने से मकीन परेशान। दरियाए पंचकूड़ा में ऊंचे दर्जे का सैलाब। जनूबी वज़ीरिस्तान में वाना आज़मवर से दाना के मकाम पर और हरनाई में बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। हरनाई पंजाब कौमी इशारा, हरनाई संजावी और कोचा कौमी इशारा बंद। दरिया स्वात में ख्याली के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। नशीबी इलाकों के मकीनों को अलर्ट जारी। लोअर दीर में मकान की छत गिरने से 6 अफराद जाँ बहक। पिकअप वैन बरसाती नाले में गिरने से 2 अफराद लापता। 10 साल के लड़के को जिंदा निकाल लिया गया। खुजरा पास पर FWO ने बर्फानी तोदा हटाकर फंसे मुसाफिरों और सयाहों को निकाल लिया। ट्रैफिक को खोल दिया गया। लाहौर हाईकोर्ट का चाइल्ड मैरिज एक्ट 1929 के 95 बरस पुराने कानून में तरमीम का हुक्म लड़की और लड़के की उम्र में फ़र्क की शिक को कल अदम करार दे दिया। चाइल्ड मैरिज एक्ट के तहत लड़की की शादी उम्र 18 और लड़की की 16 साल है। अदालत ने तहरीरी हुक्म में कहा कि चाइल्ड मैरिज एक्ट 1929 में लड़के लड़की की उम्र में फ़र्क इम्तियाजी सलूक है। हुकूमत अदालती फैसले की रोशनी में एक्ट में 15 रोज़ में तरमीम करे। कराची में डाकुओं की फायरिंग से जख्मी शहरी 4 रोज़ ज़ेरे इलाज रहने के बाद दम तोड़ गया। गुलशन मेमार सेक्टर Y3 का रिहायशी वसीमुर रहमान को शॉपिंग से वापसी पर लूटने की कोशिश की गई थी। वसीम पर गाड़ी न रुकने पर मुलज़मान ने फायरिंग की थी। वज़ीर तवानाई से नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खात्मे के लिए इक़दाम कर रहे हैं। मुत्तहदा कहती है फलां ज़बान बोलने वाले क्राइम कर रहे हैं जो नफ़रत की सियासत का मज़हर है। क्रिमिनल्स की ना तो कोई ज़बान होती है और ना मज़हब ना कौमियत। MQM को सियासी महरूमी अंदर से खाए जा रही है। बेसहारा बच्चों की माँ और मारूफ समाजी रहनुमा बिल्किस ईदी की दूसरी बरसी। बिल्किस ईदी की इंसानियत के लिए खिदमात याद रखी जाएगी।
क्या वालिदैन तरबियत के लिए बच्चों को मार पीट सकते हैं? पाकिस्तानी अवाम की राय तकसीम। 48% ने बच्चों पर हाथ उठाने की शदीद मुखालफत की, किसी भी सूरत में मार लगाने को गलत करार दिया। अलबत्ता 44% ने तरबियत की खातिर बच्चों को मारने को दुरुस्त करार दिया। गैलप पाकिस्तान ने अवाम की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 6% पाकिस्तानियों ने इस सवाल पर दरमियाना मौक़िफ़ इख्तियार किया और ना बच्चों की मार लगाने की हिमायत की और ना मुखालिफत। बैसाखी मेले में शिरकत के लिए सिख यात्रियों की आमद जारी। सिख यात्री आज खुसूसी ट्रेन से हसन अब्दाल से ननकाना साहब पहुंचेंगे। 3 रोज़ा क़याम के दौरान मजहबी रसूमात अदा करेंगे। इसराइली फ़ौज की ग़ज़ा में बमबारी जारी। नसायरात पनाह गुज़ीन कैंप में मस्जिद और रिहायशी इमारत पर भी बम गिरा दिए। 24 घंटों के दौरान कैंप पर 6 इसराइली हमलों में 19 फ़लस्तीनी शहीद, 200 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। बेघर फ़लस्तीनी ख़ानदानों की शिमाली ग़ज़ा में अपने घरों को वापसी। शिमाली ग़ज़ा वापस जाने की कोशिश करने वाले ख़ानदान पर इसराइली फ़ौज की फायरिंग से लड़की शहीद। कैथोलिक मसीहों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस का इसराइल फ़लस्तीन मसले के 2 रियासती हल का मुतालबा। कहा ग़ज़ा में फ़ौरी जंगबंदी की जाए। बरतानवी हुकूमत की इसराइल की हिमायत पर हुक्मरान जमात कंजर्वेटिव पार्टी के रहनुमाओं समेत कारोबारी अफराद ने ईद मिलन पार्टी का बायकॉट कर दिया। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक की तरफ से ईद मिलन तकरीब आज होगी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक सईद आवारसी समेत 2 दीगर टोरी अरकान पार्लियामेंट ईद मिलन के बायकॉट का इरादा रखते हैं। सोमाली क़ज़ाक़ों से $50 लाख तावान मिलने के बाद बांग्लादेश के झंडे वाला कार्गो जहाज़ हमले के 23 अफराद समेत छोड़ दिया गया। 3 बोरियों में भरी तावान की रकम हवाई जहाज़ से कार्गो जहाज़ पर गिराई गई। MV अब्दुल्ला नामी कार्गो जहाज़ यूरोपीय यूनियन के 2 बहरी जहाज़ों की निगरानी में अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। सोमाली क़ज़ाक़ों ने दुबई बंदरगाह पहुँचने तक जहाज़ पर मज़ीद कोई हमला न करने की यकीन दहानी कराई है। गुज़श्ता माह हाईजैक किया गया जहाज़ मोज़म्बिक से मुत्तहदा अरब अमारात की तरफ जा रहा था। बॉलीवुड अदाकार सलमान खान की रिहाइशगाह के बाहर फायरिंग की तहकीकात जारी। अब तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। नामालूम अफराद के खिलाफ FIR दर्ज। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई ने फायरिंग की जिम्मेदारी सोशल मीडिया पर कबूल की है और उसे एक ट्रेलर करार दिया है। गुज़श्ता सुबह बाइक पर हेलमेट पहने 2 अफराद ने सलमान खान की रिहाइशगाह की तरफ और हवा में 4 से 5 राउंड फायर किए। अमेरिका दुनिया के ताकतवर तरीन ममालिक की लिस्ट में सर-ए-फ़हरिस्त। चीन दूसरे, रूस तीसरे, जर्मनी चौथे और बरतानिया 5वें नंबर पर मौजूद। अमरीकी खबर रसां वेबसाइट ने दुनिया के ताकतवर तरीन ममालिक की फहरिस्त जारी कर दी। फहरिस्त में जनूबी कोरिया 6ठे, फ्रांस 7वें, जापान 8वें, सऊदी अरब 9वें, मुत्तहदा अरब अमारात 10वें, इसराइल 11वें और भारत 12वें नंबर पर बराजमान। फहरिस्त मुल्क की क़यादत, मुआशी और सियासी असर व रसूख, ताकतवर फ़ौज और आलमी इत्तेहादियों के साथ मजबूत वाबस्तगी की बुनियाद पर मुरतब की गई है। काबुल, कंधार समेत अफगानिस्तान के 20 सूबों में बारिश और सैलाब से तबाही। छतें गिरने से मुख्तलिफ हादसात में 33 अफराद हलाक, 27 ज़ख्मी, 600 मकानात को नुकसान पहुँचा। इलाके में मज़ीद बारिशों की पेशगोई। ऑस्ट्रेलिया के अरबपति का टाइटैनिक 2 बनाने का ऐलान। अमरीकी एनिमेटर ने टाइटैनिक की डिजिटल क्रिएशन वीडियो जारी कर दी। मशहूर ज़माना टाइटैनिक जहाज़ 1912 में अपने पहले ही सफ़र पर हादसे का शिकार होकर डूब गया था। टाइटैनिक 2 बनाने में 1 अरब पाउंड की लागत आएगी। टाइटैनिक 2 की तैयारी 2027 तक मुकम्मल होने की तवक्को है। न्यूजीलैंड से T20 सीरीज की तैयारियों के लिए पाकिस्तान का T20 स्क्वाड पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस करेगा, जबकि मेहमान टीम आज आराम करेगी। जुड़वा शहरों में बारिश के भी इम्कानात। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज के तमाम मैचेस पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। पाकिस्तान विमेन टीम के खिलाफ वनडे और T20 सीरीज खेलने वेस्ट इंडीज की विमेन क्रिकेट टीम कराची में प्रैक्टिस। पहला वनडे 18 अप्रैल को कराची में खेला जाएगा।
एक टूर्नामेंट, 2 कैंप्स, एक कराची, दूसरा इस्लामाबाद में लगेगा। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट के लिए लगाए गए कैंप में बेशतर खिलाड़ी भी वही हैं। कराची में शैला रजा की ज़ेर सदारत काम करने वाले फेडरेशन का कैंप आज से शुरू, 35 खिलाड़ियों ने रिपोर्ट किया। कल इस्लामाबाद के स्टेडियम में 57 खिलाड़ी शरीक होंगे। तारिक मुफ्ती की सदारत में काम करने वाली फेडरेशन का दावा। धुनें यादगार, मकबूलियत आज भी बरकरार, चाहने वाले मौसीकार अमजद बॉबी की बरसी नहीं भूले। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी 22 अप्रैल को वफ्द के साथ पाकिस्तान पहुंचेंगे। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रजा अमीरी मुक़द्दम की दफ्तर ख़ारिजा में पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकात। कहा, इसराइली जहाज़ पर किसी भी पाकिस्तानी की मौजूदगी की तस्दीक का इंतज़ार है। और पाकिस्तान विमेन टीम के खिलाफ वनडे और T20 सीरीज़ खेलने वेस्ट इंडीज़ की विमेन क्रिकेट टीम की कराची में प्रैक्टिस। पहला वनडे 18 अप्रैल को कराची में खेला जाएगा।